ओके तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश बड़गुजर। तो अभी अपन देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट पार्ट इस सीरीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ तक तो आ चुके थे। अभी हम एक्चुअल में कोडिंग करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें करना क्या है। तो हम यहाँ पे करने के वाले हैं इंजेक्टिंग HTTP क्लाइंट इनटू एंगुलर। मतलब यहाँ पे एक HTTP क्लाइंट होगा जो रिक्वेस्ट करने वाला है हमारे क्लाइंट से। मतलब ये जो क्लाइंट होगा वो रिक्वेस्ट करने वाला है HTTP से। सॉरी बहुत ही घुमा दिया है मैंने आपको, ज़्यादा टेंशन ना लो। सिंपली आपको यहाँ पे app.module.ts आपको क्लोज करना है और आपको जाना है हमारे सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज के अंदर हमने लिया था हमारा यूज़र सर्विसेज। ठीक है, तो इसके अंदर अपन जाएंगे तो user.services.ts के अंदर हम आए हुए हैं। तो यहाँ पे आने के बाद में हमें कुछ सर्विस चाहिए ना। तो सर्विस चाहने के लिए हमें यहाँ पे वो जो HTTP क्लाइंट की सर्विस चाहिए हमें। तो यहाँ पे इंपोर्ट किया मैंने और फ्रॉम ये लेता हूँ मैं एंगुलर से, ANGULAR एंगुलर स्लैश कॉमन स्लैश HTTP। ठीक है, यहाँ से हमें चाहिए HTTP क्लाइंट। ठीक है, हमारा यहाँ पे HTTP क्लाइंट आ चुका है, इसका कोई ज़रूरत नहीं, मतलब इसका काम है, हमें देखेंगे उसको बाद में। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे सर्विसेज के अंदर आते हैं। यहाँ पे हम एक URL ले लेते हैं, मतलब जो हमारा API है ना उसका URL। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट, क्योंकि हमारा ये क्लास के बाहर कोई भी यूज़ करना नहीं चाहिए, इसके लिए प्राइवेट URL इक्वल टू, और यहाँ पे हम वो URL दे देंगे API का। मैं थोड़ी देर में लाता हूँ उसे, तब तक बाकी का काम हम अपन लिख लेते हैं। उसके बाद में हमें चाहिए हमारा ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये जो कंस्ट्रक्टर है इसी के अंदर हम एक प्राइवेट वेरिएबल ले लेंगे एक और, जो हमारे इस आगे का मतलब जो HTTP है ना उसका काम करने के लिए काम आएगा। तो प्राइवेट HTTP और इसका जो टाइप होगा वो होगा HTTP क्लाइंट। ठीक है, जो हमने मंगवाया है यहाँ से, और इसको हम ऐसा ही छोड़ देंगे, इसके अंदर कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है, और यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखने वाले हैं जो हमारा यूज़र गेट करने के लिए काम आने वाला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेट यूज़र नाम का हमारा फंक्शन है, और उसके अंदर हम जाने वाले हैं यहाँ पे रिटर्न और दिस डॉट HTTP डॉट गेट, और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ दिस डॉट URL। ठीक है, ये वाला URL। तो मैं यहाँ पे URL लेके आता हूँ। ठीक है, हमें जो URL चाहिए है मैं उसको लेके आता हूँ, ज़रा रुकिए आप। मेरे पास अभी URL आ चुका है, यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा URL है। ठीक है, इसी को मतलब सेम टू सेम आपको लिखना है। ठीक है, ओके, अभी हमारा यहाँ का काम सारा का सारा हो चुका है। ठीक है, अभी हम जाने वाले हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। तो जहाँ पे हम एक वेब रिक्वेस्ट एक्चुअल में करने वाले हैं। हमारा देखिए ये तो अभी हमारा काम हो चुका है कि हम उससे ज्वाइन हो चुके हैं, इस वेबसाइट से हम कनेक्टेड है। तो अभी हम उसके आगे का काम हमें करना है अभी। ठीक है, तो आगे का काम करने के लिए हमें जाना होगा हमारे app.component.ts के अंदर। तो कहाँ पे है, ये वाला है app.component.ts के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारा कुछ चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले तो हम उनको इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो हमें चाहिए है एक ऑन इनिट
ठीक है, एक ऑन इनिट चाहिए हमें। ऑन इनिट क्यों चाहिए? जो हमारी बताता है लाइफ साइकिल के लिए काम आता है। ये एक लाइफ साइकिल का इवेंट है, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद में इंपोर्ट क्या चाहिए हमें? वो जो सर्विस थी ना उसको हमें इंपोर्ट करवाना है यहाँ पे। तो हम / एक सर्विस के फोल्डर के अंदर / हमारे सर्विस का नाम क्या था? यूज़र सर्विस। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या इंपोर्ट करना है? उस क्लास का नाम क्या था? यूज़र सर्विस। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए ये वाला नाम कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट में। उसके बाद में हमने जो टोस्टर डाला था ना, टोस्टर क्यों यूज़ होता है? मतलब मैसेज शो कराने के लिए। ठीक है, हमने शुरुआत में इंस्टॉल किया था, अगर आपने देखा नहीं होगा तो देख लीजिए पिछली वीडियो में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ import ngx-toaster, और हमें टोस्टर में से चाहिए क्या? टोस्टर सर्विस। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे हमारी टोस्टर सर्विस वगैरह सब कुछ मिल चुका है। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट काम करने वाले हैं यहाँ पे इस क्लास के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमने ऑन इनिट लिया है तो उसको हम यहाँ पे एक्सटेंड करवा लेते हैं, ये इम्प्लीमेंट्स करवा लेते हैं। सॉरी, इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट। यहाँ पे आपको एरर दिखेगा। देखिए अभी ऑन इनिट के खुद के भी मतलब ऑन इनिट को हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है ना, इसके लिए वो यहाँ पे एरर दिखा रहा है हमें। हम उसे करते हैं, देखते रहिए। और यहाँ पे हम एक यूज़र के लिए हम एक यूज़र नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसका टाइप दे देते हैं हम एनी। ठीक है, एनी मतलब उसमें कुछ भी आ सकता है डेटा। ठीक है, उसके बाद में कंस्ट्रक्टर एक तैयार कर लेते हैं हम। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर प्राइवेट, और प्राइवेट के अंदर हम ले लेंगे यूज़र सर्विस जो हमने ऊपर लिया है ना। ठीक है, यूज़र सर्विस हमारे आ चुका है। ओके, यूज़र सर्विस। और अभी देखिए अभी और इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए? एक टोस्टर का भी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये जो वेरिएबल है ये कंस्ट्रक्टर के अंदर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि कंस्ट्रक्टर सबसे पहले ही कॉल होता है ना, इसके लिए। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप प्राइवेट से लिखोगे तो क्लास के बाहर तो वैसे भी एक्सेस होने ही नहीं वाला है, इसीलिए टोस्टर लिखा मैंने, टोस्टर की सर्विस। ठीक है, ओके, ये दो हमने यहाँ पे ले लिए हैं और मैंने कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें अभी कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो हम अभी ये जो एरर है ना उसका काम करते हैं। तो बोल क्या रहे हैं ये लोग बोल रहे हैं कि आपको ng ऑन इनिट प्रॉपर्टी नहीं है आपके पास। तो हम उसे लिखेंगे ng ऑन इनिट, ये हमने लिखा और वैसे ही हमारा एरर गायब हो गया। देखिए अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट यूज़र सर्विस SERVICE। ठीक है, यूज़र सर्विस डॉट गेट यूज़र मिलने वाला है हमें। देखिए यूज़र सर्विस से हमें यूज़र मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ से मिलने वाला है हमें यूज़र। ठीक है, गेट यूज़र, देखिए ये वाला फंक्शन कॉल किया है हमने। ओके, गेट यूज़र डॉट सब्सक्राइब करते हैं अपन। सब्सक्राइब का यूज़ क्या है मैंने आपको पिछले वीडियो में मतलब बहुत पहले ही बता दिया है, एक और बार बोल देता हूँ। सब्सक्राइब ये एक फंक्शन है जो किसी भी इवेंट
के ऊपर देखता रहता है, मतलब वो नज़र रखे रहता है। जैसे ही यूज़र आएगा वैसे ही वो हमें बता देगा। ऐसा ही आप उसका शॉर्टकट मीनिंग निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक यूज़र ले लेते हैं, हमारा जो वो वाला यूज़र था ना, यूज़र एनी, और इसके अंदर लिखेंगे हम एक फंक्शन है हमारा सब्सक्राइब के अंदर, सब्सक्राइब के अंदर पास करने वाले यूज़र एनी, और उसके अंदर फंक्शन के अंदर अभी हम ले लेंगे यहाँ पे अगर आपको यूज़र सिंपली प्रिंट करवा लेते हैं। अभी सबसे पहले तो हम console.log और यहाँ पे यूज़र ले लिया मैंने, ठीक है। यूज़र आ भी रहा है या नहीं भी आ रहा है हमें वो पता कैसे चलेगा। तो मैं सबसे पहले ना आपको यहाँ पे रन करवा देता हूँ ng सर्व। थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, ज़्यादा टेंशन ना लो आप, क्योंकि शुरुआत में ही टाइम लेता है। अगर आप एक बार में अगर इसको मतलब एक बार का रन हो गया ना, टेंशन नहीं रहता है, फिर होएगा, ज़्यादा टेंशन ना लो, इसका काम करता रहेगा, हम थोड़ा सा हमारा काम करते हैं, ठीक है। मैं इसके आगे आपको थोड़ा सा बोल देता हूँ एक चीज़। अभी देखिए अभी जैसे ही वो यूज़र कुछ देखने वाला है तो वैसे ही बहुत बार होगा क्या कि भाई वहाँ पे कुछ एरर भी आ सकता है ना, तो उस एरर को हैंडल कराने के लिए हम यहाँ पे ERR एरर लिखते हैं और उस फंक्शन के अंदर हम कुछ लिख देंगे, जैसे कि दिस डॉट टोस्टर सर्विस TOASTR टोस्टर डॉट एरर के अंदर हम डालने वाले हैं एरर का जो स्टेटस है वो वाला कॉमा, यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसा, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये लिख दिया है, यहाँ पे इसको सेमीकोलन लगा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप मतलब अगर आपको एरर भी आता भी है तब भी ये आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको कॉमा देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद में ठीक है यहाँ पे सेमीकोलन दो या ना दो, कोई टेंशन नहीं लेने का इसका। हमारा प्रोग्राम शायद से रन हो चुका है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको ये इसको रन करके दिखाता हूँ। अभी तो कुछ ऐसा खास दिखेगा नहीं, वो देखिए इस तरीके का भंगा सब कुछ दिख रहा है, लेकिन हमें काम है हमारे कंसोल से। तो कंसोल भाई कुछ दिख रहा है तुझे? देखिए कंसोल ने हमें दिखा दिया है हमारा यूज़र। देखिए यूज़र के अंदर हमारा बहुत सारा डेटा आ चुका है। देखिए यहाँ पे, देखिए अभी ये तो फीमेल है और इसका नाम है एनाबेल। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ मेरे ख्याल से ये चेंज होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो देखेंगे अपन। इस बार भी फीमेल है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्लिया, ठीक है। अभी हमारा यूज़र मतलब ये एक्चुअल में वर्क हो रहा है, हमारी उस वेबसाइट से हमें जो डाटा चाहिए था वो यहाँ पे आ रहा है। तो हमने वाओ, यहाँ पे हमने एक स्टेज हमारा पार मतलब कंप्लीट करवा लिया है। तो ये हमारा बहुत ही खतरनाक सा, बहुत ही डेंजर सा, मतलब बहुत बढ़िया सा हमारा यहाँ पे एक्सपीरियंस था। इसी चीज़ में एक यहाँ पे हम मतलब इतना तो हो चुका ना हमारा, तो यहाँ पे हम एक शब्द ऐड करके हम इसको जाने देते हैं। तो दिस डॉट यूज़र, इस यूज़र में ये जो यूज़र है अपना का, इस यूज़र के अंदर हम इस डाटा को हम डाल देंगे यूज़र डॉट रिजल्ट ऑफ 0। तो मैंने ये लिखा कैसे भाई, यूज़र डॉट रिजल्ट डॉट 0। ये जो यूज़र है अभी ये देखिए, ये वाला यूज़र ये वाला है, ठीक है। दिस डॉट यानी कि इस क्लास का, ठीक है। ये यूज़र ये सिर्फ
मीटर है, ठीक है, यहाँ पे आया हुआ, ठीक है, ओके। तो अभी देखिए मेन बात ऐसी है कि यूज़र डॉट रिजल्ट, ये मुझे पता कैसे चला, सॉरी आपको कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे मालूम आया अभी समझा मुझे। मैंने सिर्फ यहाँ पे ये एक ही लाइन ऐड की हुई है, ज़्यादा टेंशन ना लो, कुछ टेंशन ना लो, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ही लाइन ऐड की हुई है, ये वाली, ठीक है। तो मैं बोल क्या रहा था, ये वाला जो यूज़र है वो ये वाला है और ये वाला यूज़र हमारा ये वाला है, ठीक है। तो यूज़र डॉट रिजल्ट, तो ये मुझे पता कैसे चला यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ऐसे आता है कि देखिए यहाँ पे ना रिजल्ट्स, देखिए यहाँ से हमें ये जो रिजल्ट मिलता है यहाँ से हम उसको उठाते हैं, ठीक है, ओके। दिखा क्या नहीं आपको, नहीं दिखा ना आपको, फिर से नहीं दिखा, फिर से मैं यहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ बहुत सारी, आप उसके ज़्यादा चिंता ना करो। देखिए कि यहाँ पे ये जो रिजल्ट वगैरह है ना वहाँ से हम उसको उठाते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। फिर से आते हैं हमारे कोड ब्लॉक्स, क्या बोलते हैं इसको, VS कोड के उधर। तो यहाँ पे तो हमने बहुत सारा हमारा मतलब फर्स्ट टेस्ट तो बहुत अच्छे से पार कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, मतलब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो देखिए, हमारी ये जो सीरीज है ना आपको कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। तो थैंक यू।